हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, आज हम HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को सीखने वाले हैं और हम ये जानेंगे कि इनका यूज हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका पूरा लिस्ट देख रहे हैं कि इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आप इसमें बोल्ड टैग को यूज़ करोगे, बी को, स्ट्रॉन्ग को, आई हो गया, आपका EM हो गया, मार्क हो गया, ऐसे करके जितने भी टैग हैं इन सबको हम यूज़ करके वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या सबको लिख लिया है ताकि हमारा टाइम बचे और जल्द से जल्द हम आपको ज़्यादा बता पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या ना कि हम बोल्ड टैग को देखते हैं कि बोल्ड टैग हमारा क्या होता है। तो मैं आपको बताऊँ, जो बोल्ड टैग होता है और स्ट्रॉन्ग टैग होता है, दोनों आप अगर इसका आउटपुट देखोगे तो दोनों का आउटपुट आपको सेम ही दिखेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे बोल्ड से भी आपका जो टेक्स्ट है थोड़ा बोल्ड हो गया है नॉर्मल टेक्स्ट से, और स्ट्रॉन्ग से भी वही काम हुआ है। बट डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। ये जो स्ट्रॉन्ग होता है ये इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जो भी स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर आपका टेक्स्ट पास हो जाए वो वाला आपका इम्पॉर्टेंट माना जाएगा इस बोल्ड के मुकाबले। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। SEO पर्पस से अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस को ही दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारा बोल्ड टैग का यूज हो गया। इसको बेसिकली हम यूज करने के लिए जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप यूज कर सकते हो, जहाँ भी मन करे वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम आई और EM टैग के बारे में। तो देखो, आई जो टैग होता है वो बेसिकली इटैलिक करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी वर्ड को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। और EM जो होता है एम्फेसाइज टेक्स्ट को दिखाने के लिए होता है। बट अगर आप वैसे जनरली अगर देखोगे ब्राउज़र में तो दोनों सेम ही दिखेंगे आपको। देखो, दोनों दिखने में सेम होंगे, बट क्या है, एम्फेसाइज टेक्स्ट आपका अलग होता है और EM आपका अलग होता है। आप यूज किसी का भी कर सकते हो, बट बेसिकली इसके बीच में जो डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहता था तो बता दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम मार्क टैग की। तो मार्क टैग का यूज हम बेसिकली करते हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे ये आपका रन हो रहा है। एक बार रन हो जाए, देखो ये हाईलाइट हो गया ना। तो मार्क टैग का यूज हम हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल टैग की। तो स्मॉल टैग एक्चुअली करता क्या है, ये जो नॉर्मल टेक्स्ट आपका चल रहा है ना, इससे इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देगा, थोड़ा सा छोटा कर देगा। और इसका काम ये देखो, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका स्मॉल टैग हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डेल और इंसर्ट टैग की। देखो, डेल क्या होता है कि कभी कभी हम कोई चीज़ लिखते हैं और उसमें क्रॉस करके दिखाना होता है, तो उसके लिए हम डेल का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे है ना, ये आपका कटा हुआ, तो ये डेल के वजह से हो रहा है। और ये जो आपका इंसर्ट टैग है ना, तो ये एक्चुअली क्या है कि आपने ढेर सारा पैराग्राफ लिख लिया है, उसके बीच में कोई चीज़ छूट गई है या फिर बाद में आपने अपडेट किया है टेक्स्ट को उतना, तो उसके लिए आप ये इंसर्ट टैग यूज कर सकते हो, ताकि वो चीज़ आपको पहले से पता रहेगी कि ये बाद में उसमें इंसर्ट किया गया। ठीक है, तो इंसर्ट और डिलीट का बेसिकली यही काम होता है, बाकी और कोई काम है नहीं। और उसके बाद हम बात करते हैं अपना सब और सुपर। बेसिकली देखो, सुपर और सब जो होता है ना, इनका जो फुल फॉर्म है, सब स्क्रिप्ट होता है और एक सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो जो सब स्क्रिप्ट होता है तो वो हम केमिस्ट्री के फार्मूलाज वगैरह को लिखते हैं, तो उसमें आप देखते हो कि जैसे H2O हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, ऐसे करके बहुत सारे फार्मूला लिखने पड़ते हैं। तो उसमें जो 2, 4 जो भी होता है, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि जो थोड़ा सा नीचे होती हैं। जो टेक्स्ट होता है आपका नॉर्मल, उससे नीचे होता है। फार्मूला लिखने का ये तरीका होता है। तो उसको बनाने के लिए हमें अगर HTML में दिखाना है तो उस टाइम हमें सब स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जिसको आपको यहाँ बॉटम में दिखाना, थोड़ा सा डाउन दिखाना है, उसको हम सब के अंदर पास करते हैं। यहाँ पे देखो, सब के अंदर पास हुआ है, बाकी चीज़ें आपकी नॉर्मली चलती रहेंगी। तो ये सब स्क्रिप्ट का काम हो गया। और सुपर स्क्रिप्ट की बात करें तो आपको अगर कहीं स्क्वायर लिखना है, कहीं क्यूब लिखना है, कुछ भी करना है,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। ठीक है, फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं।